सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के NCERT मैथ से ये द्विघात समीकरण जो कि चैप्टर नंबर 4 है और इसकी प्रश्नावली दी गई है 4.2। तो इसमें ये इस प्रश्नावली का पार्ट 1 है वीडियो नंबर, और इसमें पहले क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। तो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात है मूल। तो मूल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मूल क्या है? ऐसे x के मान, यहाँ पर देखो ये द्विघात समीकरण है और यहाँ पर जो चर है वो हमारा x है। तो यहाँ पर x के ऐसे मान प्राप्त होंगे 2, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के अधिकतम जो है मूलों की संख्या वो कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, अगर त्रिघात समीकरण होता तो अधिकतम मूल उसके कितने आते? 3 आते। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर अधिकतम मूलों की संख्या कितनी आएगी? 2। और जो x के मान आएंगे या फिर जो x के मान आएंगे वो मान यहाँ समीकरण में रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो उन्हीं को क्या कहेंगे? हम मूल कहेंगे इस द्विघात समीकरण के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इस पहले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ये x² माइनस 3x माइनस 10, तो यहाँ देखो ये x² है, इसका गुणांक 1 होगा और ये क्या हमारा अचर पद है। ठीक है, तो ये चर पद x² है, इस चर पद का गुणांक है 1। तो 1 का गुणा हम 10 के साथ करेंगे, तो 1 गुणा 10 बराबर कितना होता है? 10। अब 10 के हमें क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, तो देखो 2 गुणा 5 आ गए, यानी कि 5 दूनी 10। तो 5 में से अगर यहाँ पर देखो ये अचर पद है हमारा 10, और अचर पद के बराबर में इसके पास में सबसे आगे क्या चिन्ह लगा हुआ है? ऋण का। तो यहाँ पर देखो इसको हम 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2 बराबर 10, और 2 गुणा 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ गुणा के आगे जहां गुणा का चिन्ह लगा हुआ है वहां पर देखो 10 के आगे किसका चिन्ह? ऋण का। तो 5 और ये वाला चिन्ह अगर यहाँ रखते हैं ऋण 2 बराबर, तो ये बीच में जो x लिखा हुआ है चर x, इस चर x का जो गुणांक 3 दिया है उसके बराबर, यानी कि बीच वाले चर के बराबर आ जाना चाहिए, गुणांक के बराबर आ जाना चाहिए। तो 5 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, जो कि चर x का 3 गुणांक है। तो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ये, इस 3 की जगह पर रखेंगे हम कितना? 5 ऋण 2। तो 5 ऋण 2 लिखना है यहाँ पर। तो x² ऋण 3 की जगह पर क्या लिखना है हमको? यहां पर लिखना है 3 की जगह पर 5 ऋण 2 इंटू x ऋण 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहां देखें इस x को ये गुणा में लिखा हुआ है, इधर की लिख के भी गुणा कर सकते हो और जैसा लिखा है वैसे भी इसको इस तरह से लिख सकते हो। x² ऋण x इधर लिख सकते हो, गुणा में लिखा हुआ है 5 ऋण 2 ऋण 10 बराबर 0। अब इसका गुणा करेंगे तो ये x² ऋण और धन का गुणा ऋण होगा, x का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5x। अब यहाँ ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन। x का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2x। अब यहाँ तो ऋण के 10 हैं ही, बराबर में 0। यहाँ 2 में से क्या करना है हमको? दोनों में से एक एक कुछ भी मिले उसको कॉमन निकालना है। तो यहाँ देखो x² है, x² को हम क्या लिखेंगे? x गुणा x, और 5x को हम कितना लिख देंगे? 5 गुणा x। तो यहाँ से हमें दोनों में x मिल रहा है तो इस x को बाहर निकालें। तो यहाँ से हमने x को बाहर निकाल लिया। बताओ ऊपर वाले x² में केवल x बचा, फिर ऋण का चिन्ह। अब नीचे से हमने इसमें से x निकाला तो बचा क्या? 5। यहाँ पर 5 रख देंगे, यहाँ प्लस के ये 2x लिखा हुआ है, 2x को लिख देंगे 2 इंटू x। ये 10 लिखा हुआ है, 10 को लिख देंगे 5 इंटू 2। ये 2 इंटू 5 कुछ भी लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख दो 10 के लिए। अब देखो यहाँ से हमें दोनों में से क्या मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है, 2। तो 2 निकाल लेंगे बाहर। अब यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया तो x बचेगा, इस धन है तो इसलिए ऋण ही रहेगा, और 2 का भाग अगर 10 में दोगे तो 5 बच जाएगा, या फिर यहाँ से देख लेंगे क्या बचा? x ऋण 5 बराबर 0।
अब यहाँ देखो दोनों में x ऋण 5 x ऋण 5 दोनों से बाहर निकालेंगे x ऋण 5 और यहाँ बचेगा x धन 2 बराबर 0। तो x ऋण 5 बराबर 0 ले लेंगे यहाँ से पहली बार में। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, इस ऋण 5 का पक्षांतर करेंगे तो बराबर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5। अब दूसरी बार में हम x प्लस 2 ले लेंगे बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा हमको, ऋण के 2, जो कि ये x का मान है। तो यहाँ पर जो मूल आए देखा समीकरण के, तो मूल x बराबर एक तो 5 आ गया और एक ऋण 2 आ गया। तो ये x के मान है 5 और ऋण 2, जो कि इस द्विघात समीकरण में रखने पर इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। देखो अगर 5 रखोगे यहाँ पर, यहाँ 5 रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो यहाँ 5 का वर्ग रखोगे 5 25 ऋण 5 ठीक है 15 ऋण 10 बराबर में तो 0 था 25 15 10 25 हो जाएंगे ऋण के बराबर में 0। 25 में से 25 घटाओगे तो 0, तो 0 बराबर 0। तो ये क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। तो ये 5 क्या है, इसका एक मूल है। ऐसे ऋण 2 जो लिखा है, ये ऋण 2 भी इसका एक मूल है, क्योंकि यहाँ पर रख देंगे तो इसको क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इसका बराबर में 0 दिया है। तो देखो x स्क्वायर का गुणांक 2 है, 2 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 2 गुणा 6 बराबर कितना होगा 12। 12 के ऐसे फैक्ट करेंगे जो कि x का गुणांक 1 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कितना x का गुणांक 1, तो 1 के बराबर लेके आना है क्या करके, यहाँ अचर पद दिया है 6, तो 6 के आगे जो ऋण का चिन्ह लगा है वही ऋण का चिन्ह लगा करके हमें घटा करके क्या लाना है, 1 लाना है। तो देखो 6 दूनी 12 या 2 12 होता है, 4 गुणा 3 भी होते हैं 12 के फैक्टर, 4 3 12 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 ऋण का चिन्ह लगाओगे 3 बराबर क्या मिलेगा हमको 1। तो इस 1 की जगह पे लिखना है हमको 4 ऋण 3। तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे लिख देंगे 4 ऋण 3 गुणा x ऋण 6 बराबर में 0। इस x को आगे लिख के भी हल कर सकते हो, पीछे लिखा है तब भी इसका गुणा अंदर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ 2x स्क्वायर ये तो सेम रहेगा, प्लस का धन और धन का गुणा करेंगे धन रहेगा, x का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4x, धन और ऋण का गुणा ऋण। अब देखो x का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3x ऋण 6 बराबर में 0। यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ देखो 2x है, 2 का 2 बाहर निकालेंगे, x भी बाहर निकालेंगे, तो 2 से ये कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, यहाँ से एक x कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हुआ। तो ये बताओ यहाँ से एक x बचेगा प्लस का, यहाँ पर 2 ऋण, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 का भाग यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, तो 3x बचेगा यहाँ पर। ऋण की वजह से ये ऋण क्या हो जाएगा धन, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2, क्योंकि 3 से ये 2 बार जाएगा और 3 से ये 1 बार, तो 1x ऋण, यहाँ ऋण की वजह से ये क्या हो जाएगा धन, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 बराबर में क्या मिला 0। अब इन दोनों में देख रहे हैं हम x + 2 कॉमन है, तो x + 2 यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ मिलेगा 2x - 3 = 0। तो यहाँ से x + 2 = 0 ले लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। दूसरा 2x - 3 = 0 ले लेंगे, तो यहाँ से 2x - 3 था प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर मिलेगा 3/2, जो कि ये इसके मूल हैं। तो मूल इस द्विघात समीकरण के क्या आ गए हमारे, x के मान जो आए हैं वो क्या आए हैं, एक तो आया है हमारा ऋण 2 और दूसरा है 3/2। तो ये x के मान है जो कि इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो ये है इसके मूल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 ये लिखा हुआ है। तो इस √2 का, ये x² का गुणांक है √2 और यहाँ पर पूरा अचर पद है, तो इसका √2 का इस 5√2 के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो √2 √2 × 5√2।
अब देखो इसका गुणांक क्या होगा, इसके साथ में गुणा में 1 होगा, 1 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5 गुणा √2 का √2 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √2 से अगर रूट हटाएंगे तो 1/2 की घात होगी। अब ये 2 बार लिखा हुआ है, 1/2 2 की घात गुणा 1/2 गुणा में घात जुड़ती है, एक घात और एक घात कितनी हो जाएगी, 2 के ऊपर सॉरी आधी घात और आधी घात 2 के ऊपर लगी हुई है, तो गुणा में घात जुड़ेंगी, समान आधार होने पर गुणा में घात जुड़ दी जाती है। तो यहाँ पर आधार देखो 2 की घात आधी, 2 की घात आधी, तो 2 की घात आधी आधी जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितनी हो गई 2 ही तो हो गई। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा 2, इसको लिखेंगे 5 दूनी 10। अब ये 10 आ गया। 10 के ऐसे फैक्टर करने जिनका गुणा जो फैक्टर आए उनको जोड़कर यहाँ प्लस का चिन्ह 7 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 5 धन 2 बराबर कितना हुआ 7, तो 7 की जगह पे लिखना है हमको 5 धन 2 यहाँ, तो √2x² प्लस 7 की जगह पे लिखना है 5 + 2 × x प्लस 5 √2 = 2। अब देखो यहाँ पर √2x² प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो धन का धन के साथ गुणा किया तो ये धन आ गया, क्योंकि इस 5 के आगे यहाँ पर किसका चिन्ह है धन का, तो धन और धन का गुणा धन, x का 5 के साथ गुणा करेंगे 5x, धन और धन का गुणा फिर धन, 2 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये 2x, धन के 5 √2 = 0। अब यहाँ से दोनों जगह से हमें कॉमन निकालना है। यहाँ देखो √2 है, यहाँ 5 है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, यहाँ से √2x, क्योंकि एक x बाहर निकाल लिया है तो एक x रह गया, प्लस का यहाँ पर x तो बाहर निकाल लिया, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ पर प्लस के ये जो 2 लिखे हुए हैं, इस 2 को मैंने कितना रखा है 2 को लिख देंगे हम √2 × √2, 2 बार गुणा करना है हम यहाँ से, तो इस √2 के लिए 2 के फैक्टर जो आए वो √2 × √2 है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो घात थी वो ये थी आधी आधी, तभी तो 2 आया था। तो यहाँ पर इसमें से हमने √2 क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, एक √2 हमने इसमें से बाहर निकाल लिया, तो केवल √2 एक बचेगा और यहाँ x बचेगा। धन है तो दोनों जगह धन रखेंगे, यहाँ पर √2 बाहर निकालेंगे तो 5 मिलेगा, यहाँ पर बराबर में 0, क्योंकि ये √2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ 5 बच जाएगा यहाँ पर। अब देखें इन दोनों में से √2x + 5 √2x + 5, तो √2x + 5 × यहाँ पर x + 2 मिलेगा हमको √2 में, यहाँ x + √2 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर पहले ले लेंगे √2x + 5 को बराबर कर लेंगे 0 यहाँ से, तो √2x बराबर में इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का होगा 5 और x बराबर निकालेंगे इस माइनस के 5 बट्टे कितना हो जाएगा √2। अगर इसके हर का परमीकरण कर दें, यानी यहाँ से √2 हटाना है, यानी रूट हटाना है, तो क्या करेंगे इसके हर का परमीकरण कर देंगे, यहाँ से ऊपर नीचे क्या कर देंगे √2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर मिलेगा हमको √5 माइनस के 5 × √2 अपॉन √2 का √2 के साथ गुणा करेंगे ये, तो कितना आएगा 2, तो नीचे मिलेगा हमको 2, तो ये तो x का मान आया 1। दूसरा यहाँ से x + 2 x + √2 दिया है बराबर में 0 ले लेंगे, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का √2। तो ये हैं हमारे x के 2 मान, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर इसका हर का परमीकरण करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये है इसके मूल, x बराबर ऋण 2 और यहाँ पर x बराबर ऋण 5 √2/2। तो ये है इसके मूल, जो कि इस समीकरण में रखने पर इसको क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।